अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मायरा अमजद। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड्स मैथमेटिक्स ग्रेड 2 का चैप्टर 4 कंटिन्यू करेंगे, विच इज़ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। और आज सीखेंगे एडिशन ऑफ मास को। जी तो व्यूअर्स, पेज नंबर 102 पे हमारे सामने एडिशन ऑफ मास मौजूद है। इसकी एग्जांपल 1 देखते हैं। Aisha used 55 kgs of flour and 38 grams of sugar in a cake recipe. How much flour and sugar she used altogether? तो व्यूवर्स, आपके सामने 55 ग्राम्स फ्लोर इस्तेमाल किया गया और 38 ग्राम्स शुगर इस्तेमाल की गई। आपने इनको ऐड करना है, वही तरीका। वंस में वंस को और टेंस में टेंस को ऐड करते चले जाना है। 5 में 8 को ऐड करने से 13 आता है, जिसमें से हमने 1 कैरी दे दिया। अब हमने टेंस को ऐड करना था, तो हमारे पास 1, 5 और 3 मौजूद थे, तो ऑल टुगेदर ये 9 बन गई। इस तरह से ऑल टुगेदर वेट विल बी 93 ग्राम्स। जी तो व्यूवर्स, अब देखते हैं बुक के पेज पर मौजूद प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका। व्यूवर्स, आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है जिसके अंदर आपने 67 ग्राम्स में 19 ग्राम्स को ऐड करना है। व्यूवर्स, आपने वंस में वंस को ऐड करना है, टेंस में टेंस को ऐड करना है। जब आपने 7 में 9 को ऐड किया तो आपके पास आंसर में 16 आ रहा था, जो कि एक 2 डिजिट नंबर है। आप जानते हैं इसका वंस हम यहाँ लिख देंगे और इसके टेंस को हम 7 वाले डिजिट पर कैरी दे देंगे। तो इस तरह से हमारे पास टेंस में 1 कैरी चला गया। अब हम मूव करेंगे फॉरवर्ड टेंस की तरफ। टेंस में टेंस को ऐड करेंगे तो अब हमारे पास 6 ऐड 1 और साथ ही हमारे पास 1 मौजूद है जो हमने कैरी लिया था। तो अब हमारे पास ऑल टुगेदर 86 आ जाएगा। याद रहे, आप जिस यूनिट को ऐड कर रहे हैं आपने अपने आंसर में भी उसी यूनिट को लिखना है। यानी कि अगर ग्राम्स में ग्राम्स को ऐड कर रहे हैं तो आंसर में ग्राम्स ही आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 kg विल बी 1000 ग्राम। तो अगर आप यहाँ पे गलती से kg लिख रहे हैं तो इट मीन्स कि ये 1000 ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए ख्याल रखना है कि जिस यूनिट को ऐड कर रहे हैं आंसर में वही यूनिट लिखा जाए। तो इस तरह से ये 86 ग्राम्स आ जाएगा। व्यूअर्स, इसी तरह आपने बाकी तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपका ऐड करने से आंसर 2 डिजिट आ रहा है तो आपने उसको कैरी दे देना है। अगर वो 1 डिजिट आंसर है तो आपने उसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेना है। अब देखते हैं कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस को। व्यूअर्स, हमारे सामने बुक के पेज नंबर 102 पर रियल लाइफ सिचुएशन दी गई है, जिसमें हमें पेंसिल का वेट बताया गया, हमें इरेजर का वेट बताया गया और पूछा गया टोटल वेट। तो व्यूअर्स, इसी तरह से आपने इनको स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, हमने लिख दिया है पेंसिल का वेट, यहाँ पर सामने लिख दिया, इरेजर का वेट यहाँ पे स्टेटमेंट के तौर पे सामने लिख दिया। अब हमारे पास 29 में 28 को ऐड करना है। वंस में वंस को ऐड करते चलें। 17 हमारे पास आंसर आ रहा था, जिसका वंस हमने यहाँ लिख दिया और टेंस को कैरी दे दिया। फिर जब हम टेंस की तरफ मूव किए तो हमारे पास ऐड करने के लिए 1, 2 और 2 मौजूद थे, यानी कि हमारे पास ऑल टुगेदर 5 आ गया। याद रहे, हमारी पेंसिल का वेट ग्राम्स में था, रेजर का वेट भी ग्राम्स में था, तो इसलिए हमारा ऑल टुगेदर वेट भी ग्राम्स में आएगा। तो व्यूवर्स, आपने यूनिट्स को चेंज नहीं करना। यूनिट को चेंज करने से आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसी तरह से आपने तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब भी आपके पास कोई रियल लाइफ सिचुएशन आए जिसमें आपने मैथ्स को ऐड करना हो तो आपने इस मेथड को फॉलो करना है और तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।